हेलो एवरीवन, कैसे हैं। तो अब आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स 15 फ़रवरी से स्टार्ट होने वाला है और आपको बहुत कम टाइम रह गया जहाँ इन शॉर्ट हम चीज़ों को रिवाइज़ कैसे कर सकते हैं। तो रिवीजन के लिए चैप्टर 2 फेडरलिज्म, ये चैप्टर है जिसमें बताएंगे कि व्हाट इज़ फेडरलिज्म, क्या है। तो फेडरलिज्म एक सिस्टम होता है जहाँ पावर्स को लोग डिवाइड करते हैं बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स। ठीक है, कहीं कहीं 3 टायर सिस्टम होता है जिसमें हम लोकल गवर्नमेंट्स के साथ भी पावर को डिवाइड करते हैं। तो फेडरलिज्म जो होता है इसमें दोनों गवर्नमेंट जो होते हैं बोथ इंजॉय देयर पावर्स इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर, एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली करते हैं, जिसमें कि सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी होती है, सेपरेट उनके अपने जुडिक्शंस होते हैं सेंटर के, स्टेट के। ठीक है, एंड जो स्पेसिफिकेशन ऑफ जुडिक्शन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है रिजिड होता है। जहाँ भी आप फेडरलिज्म देखोगे तो एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट्स डिपेंड अपॉन द country. Now these are the features of the federalism. एक फेडरल कंट्री के लिए रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि वेदर जब सेंटर स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो, इशू हो किसी भी मैटर पे, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी मेंशन है उसके अकॉर्डिंग इनको वर्क करना है। पावर तो डिवीज़न होता ही है फेडरलिज्म में, और 2 तरह की गवर्नमेंट होती है, एक सेंटर होती है, स्टेट होती है, कहीं कहीं 3 टायर गवर्नमेंट भी होती है, लोकल गवर्नमेंट्स होती है। जुडिशरी इंडिपेंडेंटली अपना वर्क करती है और दे आर बाइकैमरल लेजिस्लेचर्स होते हैं। ठीक है, तो हम 2 तरह के गवर्नमेंट्स देखते हैं, किसी स्टेट में हमें दिखता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, किसी कंट्री में कहीं पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ भी हमें 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स दिखेंगे या 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, वेयर पीपल शेयर द पावर, पॉलिटिकल पावर शेयर होता है, और कॉन्स्टिट्यूशन जो होते हैं मोस्टली रिजिड होते हैं। ठीक है, और सेंटर स्टेट इनके अपने अपने लॉज होते हैं। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में 1 ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, एंड पॉलिटिकल पावर जो होते हैं पूरी तरह से इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट। ओके, एंड द यूनियन गवर्नमेंट इज़ वेरी फ्लैक्सिबल एंड अनकॉन्डिफाइड। अब जब हम फेडरेशन की बात करते हैं तो ये किस टाइप्स के होते हैं, इनके रूट्स क्या होते हैं। तो दे आर 2 टाइप्स ऑफ फेडरेशन। वन इज़ द कमिंग टुगेदर फेडरेशन, जिसमें कि छोटे छोटे जो यूनिट्स होते हैं दे मेक अ बिगर यूनिट। ठीक है, वो क्लोज आते हैं लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड दे हैव अ इक्वल पावर। ठीक है, इसमें जो होते हैं पावर जो होते हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है बिटवीन द सेंटर और स्टेट के बीच में। दिस आर द एग्जाम्पल, ऐसे जो कंट्री है जहाँ पे कमिंग टुगेदर फेडरेशन है वो USA है, स्विट्ज़रलैंड है एंड ऑस्ट्रेलिया है। नाउ सेकेंड जो आपके टाइप्स हैं दैट इज़ द होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इंडिया इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, स्पेन भी आप ले सकते हो। इसमें क्या होता है कि पावर जो डिवाइडेड होता है सेंटर एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स के बीच में होता है, जिसमें कि अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सेंटर को मोस्टली ज़्यादा पावर दिए जाते हैं और प्रोविजनल स्टेट्स को या प्रोविंशियल स्टेट्स को बहुत ही कम पावर मिलते हैं, मतलब अनइक्वल पावर होता है, इक्वली पावर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है सेंटर एंड स्टेट के बीच में, जो कि आप इंडिया में देख सकते हो कि 99 सब्जेक्ट जो है हमने सेंटर को दिया है। अब फीचर्स जो होते हैं जो फेडरलिज्म में हम देखते हैं वो क्या होते हैं, जैसे मैंने बताया कि या तो 2 या मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट जहाँ भी दिखेंगे वो फेडरल कंट्री कहलाएगा, एंड सभी के अपने अपने वो एक ही सेम सिटीज़न को गवर्न करते हैं लेकिन अपने जुडिक्शन में करते हैं। ठीक है, और उनके जो गवर्नमेंट होते हैं उनका एक स्पेसिफाइक जुडिक्शन होता है एंड दे वर्क अकॉर्डिंगली, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होता है। एंड प्रोविजन द जो भी होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज बाय 1 लेवल, कोई भी प्रोविज़न हम नहीं चेंज कर सकते विदाउट द कंसेंट ऑफ द बोथ द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव, आखिर हमने यूनिटी फॉर्म गवर्नमेंट ना लेकर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों लिया है, क्योंकि डाइवर्सिटीज़ होती है,
in every sphere of life. So in this situation, to safeguard and promote unity of the country, these are the objective. Second, accommodate regional diversity. जितने भी diversities है उनमें accommodation हो, ठीक है, तो हम इस तरह से इंटीग्रिटी को मेंटेन कर सकते हैं ताकि एक दूसरे के बीच में एक म्यूचुअल ट्रस्ट बना रहे और दे लिव हारमोनियसली, वो अच्छे से रह सके। नाउ जब हम डिवीज़न ऑफ पावर की बात करते हैं तो ये पावर हम कैसे डिवाइड करते हैं, जैसे मैंने बताया कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कमिंग टुगेदर में इक्वली पावर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और होल्डिंग में पावर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यूनियन लिस्ट होते हैं, स्टेट लिस्ट होते हैं, कंकरेंट लिस्ट रहते हैं। मोर इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो यूनियन लिस्ट में होते हैं, जैसे इंडिया केस में आप देखोगे जिस पे कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कंट्री के लिए, वैसे सब्जेक्ट जो है यूनियन को राइट है। और पार्लियामेंट ओनली मेक्स लॉज ऑन द यूनियन लिस्ट एंड द स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। और रेसिडरी सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होते हैं मैटर्स दिस आर नॉट इंक्लूडेड इन द डिवीज़न ऑफ पावर, यानी उस समय नहीं इंक्लूड किया गया, बट नाउ ये सारे सब्जेक्ट्स अभी नीड है, रिक्वायरमेंट है। तो ऑन दिस मैटर, ऑन दिस सब्जेक्ट पार्लियामेंट मेक लॉज, इस पे बनाते हैं। तो ऑल टुगेदर आपको दिख रहा है कि पार्लियामेंट जो होती है यानी कि यूनियन गवर्नमेंट जो होती है वो मोर पावरफुल होती है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, क्योंकि इंडिया जो है वो एग्जाम्पल है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का, ठीक है। नाउ द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया, हमने और फेडरलिज्म को बहुत अच्छे तरीके से पावर को हमने सिर्फ सेंटर, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट तक नहीं रखा है। क्योंकि उनमें उनसे कुछ पावर यानी सम ऑफ द पावर्स टेकन अवे फ्रॉम द सेंटर and the state government and given to local government, that is the village panchayat, municipal committee and the municipal corporation, ठीक है। तो ये इसलिए किया गया है कि 1992 में हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए जिसकी वजह से एक डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस को हम मेंटेन कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा पावर जो है ग्रास रूट लेवल पे सभी को मिल सके, ठीक है। क्योंकि और आप देख सकते हो कि फेडरल कंट्री जो है पूरे वर्ल्ड में जो ब्लैक कलर से डार्किंग किया हुआ है वहाँ पे फेडरलिज्म देखने को मिलता है। और चूँकि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है क्योंकि वो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है और यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि इसमें सेपरेशन ऑफ पावर होते हैं और मतलब पावर जो होता है वो किसी एक हैंड में नहीं रहता है। और एक सिस्टम को चलाने के लिए हम एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बहुत अच्छा इफेक्टिवली चला सकते हैं जब हम चीज़ों को तरीके से हर एक लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो इस तरह से फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होता है वो बहुत अच्छे से रन करता है।